तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप करा रहा हूँ। ये इसी चैप्टर का है, लीनियर अलजेब्रा का, और इसका नाम है द केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बनती है, पहले ही बताया था मैंने आपको। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा आप देखो, जैसे ये मैट्रिक्स लिया था तो हमने वही लगाया मॉड ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, तो ये बनी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसके रूट्स आइगन वैल्यूज़ होते हैं, वो अलग चीज़ होगी, वो अभी नहीं देखना है, हमें पढ़ना है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो वो कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो हमने क्या करना है, लैम्डा की जगह ए लगा देना है जो मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर माइनस 3a, जहाँ खाली कांस्टेंट होगा ना तो मैट्रिक्स के टर्म्स में लाना है, क्योंकि ए तो मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, माइनस 3a हो गया, माइनस 10 था यहाँ, तो 10 के साथ आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन रही है तो ये भी मैट्रिक्स होगा तो आई आ जाएगा। तो याद रखना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा लास्ट उसके साथ आई ले लेना जब आप केले हैमिल्टन थ्योरम लगाओगे। तो भाई ये लगा दी मैंने। अब देखो क्या करना है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे वो बोलेगा आपको फाइंड ए इन्वर्स, वो कह देगा ए इन्वर्स निकालो इस गिवन मैट्रिक्स के लिए, ये वाली मैट्रिक्स के लिए जो गिवन थी। तो आपको पता है कि इसकी इक्वेशन ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i इक्वल टू 0। तो हमें ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स कैसे मिलेगा, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। ये ऐसे मिलेगा, ए इन्वर्स आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 10i जो है वो 10a इन्वर्स बन जाएगा, ये वाला है ना। ये सोचना है यहाँ पे। तो आप स्विच करके टर्म्स को लेफ़्ट राइट करके ले जाके ए इन्वर्स निकाल सकते हो। तो ये तो इजी है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा पावर्स में देता है क्वेश्चन को तो ए इन्वर्स पूछ लेता है, तो बार बार मल्टीप्लाई करते जाने। एक बार करा फिर अगले बार करा तो वो रिड्यूस होती जाएगी पावर। फिलहाल इसे देखें, ए इन्वर्स जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, ए माइनस 3a इंटू ए इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाता है, ए इन्वर्स इक्वल टू आई, तो माइनस 3i, और ये बन गया माइनस 10a इन्वर्स इक्वल टू 0। तो ए इन्वर्स आपको निकालना है, वो आ गया 1/10 a माइनस 3i। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो a की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स की, 1 3 4 2, ये 2/2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का लेना है, उसे 3 से इंटू करना है। तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होती है, पूरे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 0 0 3 बन गया। तो भाई इसे कैलकुलेट करा तो ये आ गया इन्वर्स। 1/10 भी स्केलर है, अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1/5 3/10 2/5 -1/10 ये बना। अब इसको क्रॉस चेक करवा देता हूँ कैसे। ए मैट्रिक्स ये था तो हमें पता है ए इन्वर्स होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर निकाल लिया इसके, 1 का निकालो 2 आ गया, 2 का निकालो 1 आ गया, 2 और 1। अब 3 का निकालो, कोफैक्टर में साइन भी लेते हैं। अगर 3 का आप माइनर निकालते तो 4 आता, लेकिन कोफैक्टर निकाल रहे हो, साइन ले रहे हो, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 टू दी पावर ऑड बन रहा है तो -4 आ गया और वो -3 आएगा। ऐसे ही निकाल लेना आप। 3 इसकी रो है दूसरी, पहला कॉलम है, ये भी -1 की पावर ऑड बनेगा। i प्लस जे करते थे ना, याद होगा। तो कोफैक्टर हो गया 2 -4 -3 और 1। तो कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट होता है। ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बन जाएगी, 2 -4 ऐसे आ गया, -3 और 1 ऐसे आ गया। तो 1/mod A कर दो, 1/mod A, mod A यहाँ निकाल दिया, -10 आएगा इस मैट्रिक्स का मॉड, देख लो, 2 -12 -10, तो -1/10 2 -3 -4 1। तो ये आप अंदर मल्टीप्लाई करो, -1/5 -1/10 3/10 और 2/5। तो यही आ रहा था यहाँ से भी, -1/5 3/10 2/5 -1/10। तो वेरीफाई हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो कई बार क्या करेगा, आपको वैल्यू नहीं देगा मैट्रिक्स की, खाली इक्वेशन दे देगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है तो इन्वर्स निकालो। तो अगर ज़्यादा पावर्स में होगा तो बार बार मल्टीप्लाई करते जाने जब तक रिड्यूस ना हो जाए, वो आई ना आ जाए जब तक लास्ट, और आई आ जाएगा एक बार तो ए इन्वर्स एक बार और मल्टीप्लाई करके आपको ए इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी, या वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उस हिसाब से अपने को लॉजिक लगा के निकालना है। तो भाई ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, दोबारा बता रहा हूँ। अब अगली वीडियो में थोड़ा आइगन वेक्टर कैलकुलेशन और फिर प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की।
फिर ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म और लीनियर अलजेब्रा लगभग समाप्त हो जाएगा। कुछ एक आध छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे। तो भाई ये देख लो,